नाज़रीन, कहते हैं कि किसी के दिल से गुजरना हो तो हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि आपका अंदाज़ बयां कुछ ऐसा हो कि आपकी बात सीधे दिल में उतर जाए और आप उनके दिल में बस जाए। और इसी तरह से अगर किसी के घर जाना हो तो रास्ता ऐसा इख्तियार किया जाए कि रास्ता आपको मंजिल पर पहुंचा दे। जी हाँ, आज हम रास्तों की ही बात करेंगे और उन रास्तों की बात करेंगे जो रास्ते हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि किसी भी कौम की तरक्की तब तक मुमकिन नहीं है जब तक उस कौम के लिए बेहतर शाहराएं तामीर ना की जाएं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी सड़कों के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए, कई मेगा प्रोजेक्ट भी हाथ में लिए गए हैं, लेकिन कोविड-19 के शुरू होते ही और 5 अगस्त के बाद यहां पर जो सरगर्मियों पर एकदम एक रोक सी लग गई थी, उसमें दोबारा सरकार ने सूरत लाने का यहां फैसला तो लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, या अगर ये मान के चले कि लगभग सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर काम शुरू नहीं हुआ है और सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। हमने सोचा कि क्यों ना केटीवी उर्दू की तरफ से एक ऐसी कोशिश की जाए जिसमें हम जिलावार तरीके पर आपको सभी अजला के बारे में सड़कों की हालत के हवाले से आगाही दें, ताकि सरकार की नजर में ये इलाके आए और वहां पर कोविड-19 के बाद एसओपीज के बीच में से एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां पर तामीराती सरगर्मियों के साथ साथ सड़कों की देखरेख और रखरखाव के हवाले से भी फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं, ताकि आने वाला जो सरमा है उसमें फिर हमें कोई मुश्किल ना उठानी पड़े और जो हमारी सड़कों का बड़ा नुकसान हुआ है उसे फौरी तौर पर ठीक किया जाए, ताकि लोग बेहतर जिंदगी के साथ साथ तरक्की के महाज में मुल्क की दीगर रियासतों के साथ अच्छी तरह से अपने आप को कंपेयर कर सकें। इस हवाले से नाज़रीन आपको बताते हैं कि पहले हम रुख करेंगे इस खबर के लिए अपने ब्यूरो चीफ श्रीनगर के बिलाल फुरकानी की तरफ, जिनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है शहरी श्रीनगर की। बिलाल फुरकानी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। फुरकानी साहब, मुझे बताइए कि चूंकि आप शहरी श्रीनगर ही नहीं बल्कि वादी के तूल उर्ज पर नजर रखते हैं और अक्सर औकात आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी रिपोर्टिंग में यह बात वाज़ह मिलती है देखने को कि आपने कई एक जगह पर अवामी मुश्किलात के हवाले से अपने कलम के जरिए, अपनी जबान के जरिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए या कॉलम्स लिखे। तो इस वक्त जो शहर श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं या ज़िला श्रीनगर की बात करते हैं या इसके नज़दीकी जो दीगर टाउन्स हैं, उनके हवाले से क्या कुछ इत्तलाहातें हैं आपके पास सड़कों के हवाले से? जी शायद देखिए, ये कोई ढकी बात नहीं है कि शहर श्रीनगर वादी का दिल है। और एक साबिक वजीर की बात मुझे याद आ रही है जिन्होंने शहर श्रीनगर से ही इंतखाब में शिरकत की थी और फिर वजीर भी बने थे और गालिबन इसी महकमे के वजीर बने थे। और जब उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग हुआ करती थी तो वो अक्सर ये कहा करते थे कि शहरी श्रीनगर का वादी का दिल श्रीनगर है और श्रीनगर का दिल शहर है जी। तो लेकिन उनके दौर में फिर क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। तो शहर श्रीनगर जो है ये दिल है वादी का, और यहाँ पर जब दिल में ही चुभन हो, दिल में ही ऐसी वो दिल की धड़कन सी रुक जाए तो वो जिस्म बेजान हो जाता है। इसी तरह यहाँ की सड़कें है ना, यहाँ की सड़कें बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। हम कोविड-19 पर तो इल्जाम आयद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप गुज़िश्ता साल देखिए, आप 2014 के बाद देखिए कि यहाँ की सड़कों की हालत किस तरह की हो गई है। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किए थे, हम ये बात हरगिज नहीं, कतई ये बात भी नजरअंदाज नहीं करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हाँ, हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन 2014 में सड़कों की मजबूरी तौर पर जो हालत थी, श्रीनगर बहुत खस्ता हो चुका था 2014 की जो कयामत सैलाब की वजह से। तो उसके बाद जिस रफ्तार से, जिस पैमाने पर आपको तरक्की और सड़कों की जरूरत थी वो हुई नहीं, और नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे सूरत हाल चूंकि बिल्कुल बेहतर नहीं रहती है, वो अनियमित और गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। और इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में आपको जो ही वक्त गनीमत मिले उसी में काम कर रहा होता है। यहाँ पे आपको मुगद्दी सरमा के 4-5 महीने तो जाया ही हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि शहरी श्रीनगर की जो सड़कें हैं, आप किसी भी सड़क पे जाए, आप श्रीनगर जम्मू शहर को देखिए, जो श्रीनगर में गालिबन 10 से 15 किलोमीटर शहर में होगी। आप पांपोर से लीजिए बराबर डलगेट तक, और फिर आप इसका जायजा लीजिए। मैं कौमी शहर की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर जम्मू शहर। आपको ऐसा लगेगा कि आज 21वीं सदी में आप घोड़ा गाड़ी
میں سفر کر رہے ہیں ایسا احساس ہوگا آپ کو. یہ تو اس سڑک کی بات ہے جو مطلب جو مین شاہراہ ہے جو آپ کو دیگر ریاستوں سے دیگر ملک کے حصوں سے ملاتی ہے یا دنیا سے ملاتی ہے. ان سڑکوں کی اور جو پھر اضلاع تک جو بین الضلعی سڑکیں ہیں ان کی تو حالت پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے. کووڈ-19 میں ایک ایسی صورتحال تھی کہ آپ اس میں سڑکوں کو ٹھیک کر سکتے تھے سماجی فاصلہ بنائے ہوئے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. جی بلال مجھے ایک بات بتائیے, چونکہ جب ہم گزشتہ موسم سرما کی بات کرتے ہیں, چونکہ اب گزشتہ ہی اسے کہیں گے کیونکہ اس بار کووڈ-19 نے ہمیں موسم سرما گرما کے آخری دن یا اب ابتدائی بہار کے دن دیکھنے تو نصیب نہیں کیے, لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ اس سال جو برف باری ہوئی بہت زیادہ ہوئی اور بار بار موسم میں اس طرح کی خرابی رہی جس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. اندرون شہر کی جو سڑکیں ہیں, اندرون گلی کوچے جو ہیں, ان کی کیا کچھ صورتحال ہے اور عوام کی طرف سے آئے روز جو یہ مطالبے کیے جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیے, پائن شہر کی آپ بات کریں گے, وہاں پر چونکہ اندرون علاقوں میں سڑکیں بہت زیادہ ہے, اس کے برعکس کی جو سول لائنز علاقہ ہے, تو آپ پائن شہر میں دیکھیے وہاں پر جس کو ہم شہر خاص کے نام سے جانتے ہیں, خاص کا ایسے نام دیا ہے کہ جیسے مطلب اس میں جیسے اس کو اس طرح سے سجایا گیا ہے کہ یہ دنیا کے بہترین شہروں میں سے کہ, لیکن سڑکوں کی بات آپ دیکھیے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ شہر خاص تو کیا یہ عام بھی نہیں ہے. وہاں پر بالکل جو اندرونی سڑکیں ہیں, اندرونی علاقوں کی سڑکیں ہیں, وہ بالکل خستہ ہو چکی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی اکثر یہ شکایات ہمارے پاس آتی ہے, کیونکہ مطلب پچھلے 10-11 برسوں سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں اس بیٹ پہ, تو میری نظریں بالکل لگی ہوئی ہے ان چیزوں پر. کتنے پروجیکٹس آئے تھے, کتنے پروجیکٹس کیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو 5 اگست کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی, یہاں پر انتظامیہ کے ساتھ ساتھ محکمہ اور لوگ بھی مفلوج ہو کے رہ گئے. اس کے بعد آپ کا موسمی سرما یہ جو مطلب اس کا روایتی وقت ہے اس سے قبل ہی شروع ہوا. نومبر کے پہلے ہی ہفتے میں آپ کو برف باری ہوئی, تو تمام جو کام ہے وہ بند پڑ گئے. تو اس کے بعد کووڈ نے آپ کو گھیر لیا اور یہ دنیا بھر میں ایسی صورتحال ہو رہی ہے. تو کل ملا کے اگر یہ بات کہی جائے کہ گزشتہ ایک برس کے دوران یہاں پر جو سڑکیں ہیں انہیں ٹھیک کرنا تھا, دور معمولی مرمت جو ہے معمولی مرمت بھی نہیں ہوئی ہے. اور اس پر پورا یہ کہ جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں ہمارے, جو تعمیراتی معمار ہیں ہمارے اس سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جو میگڈم کا جو مد ہے اس میں گزشتہ 5 برسوں سے ان کی واجب الادا رقومات جو ہے وہ قریب 700 کروڑ روپے ہے. ان کی عدم ادائیگی کی وجہ سے جو اگر کام کسی جگہ تفویض بھی کیے گئے تو کیونکہ پہلی جو واجب الادا رقومات تھی وہ ادا نہیں ہوئی, تو اس کی وجہ سے وہ کام رکا پڑا ہوا ہے اور کشوے کی رفتار سے اگر کہیں ہے تو جاری ہے. جی تو بلال, چونکہ مانا جاتا ہے کہ سرکار کی طرف سے اب تیز رفتاری سے کچھ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس میں یہ بھی کہا گیا کہ لاک ڈاؤن کے بیچ میں جو انتہائی ضروری کام ہے ان کو عمل میں لایا جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر دربار منہ ہوا کرتا تھا تو اس سے پہلے سڑکیں سجائی جاتی تھی, خاص کر سیکٹریٹ تک آنے کے لیے جو سڑکیں وغیرہ ہیں, لیکن اندرون شہر کی بات کریے, بٹمالو اڈے سے لے کر کے پھر آپ جب کمرواری تک جاتے ہیں, اس کے بعد جو آپ کی اندرونی گلیاں ہیں, سڑکیں ہیں جو شہر کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو ملاتی ہیں, ان کی جو حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کی سرکار کو کس پرکار سے ان پر نائٹ کے دوران کام کرنا چاہیے, ڈے کے دوران کام کرنا چاہیے, اور بڑی بات یہ ہے کہ جو کامگار طبقہ اس کے ساتھ جڑتا ہے ان کو بھی شاید روزگار ملے گا. کیا ہوگا پیغام آپ کی طرف سے سرکار کے لیے کہ آپ میں پچھلے 3 دنوں سے شہر خاص اور سول لائنز کا مطلب دیکھ رہا ہوں, وہاں پہ جا رہا ہوں, کئی علاقوں میں گیا, تو جو آپ نے دربار منہ کے حوالے سے کہا تھا کہ اس وقت وہ کاسمیٹک سرفیسنگ کی جاتی تھی, وہ جو سڑکوں کو سجایا جاتا تھا, جو ان کی زیبائش و آرائش کی جاتی تھی, سری نگر کے سول لائنز علاقوں میں تو میں نے کہیں جگہ پر دیکھا کہ کئی جگہوں پر پلوں پر رنگ و روغن کیا جا رہا ہے, کہیں پر سڑکوں پر زیبرا کراسنگ بنائی جا رہی ہے, اور کئی جگہوں پر مرمت بھی کی جا رہی ہے, مطلب سڑکوں پر تو سڑکوں کے کناروں پر. تو لیکن شہر خاص میں پائن شہر میں مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا. تو میں پھر یہ کہوں کہ چونکہ ہمارا قدیم شہر ہے, قدیم راجدھانی رہی ہے,
और वहाँ के अपने मामलात है, लेकिन जरूरत इस बात की है, अब भी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी इंतजामी कौंसिल है, यहाँ पर उन्होंने भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में काम कर रहे हैं, उन्होंने पहले गालिबन दिसंबर था, उस वक्त कहा गया था कि उन्हें जनवरी मार्च तक वो जो प्रोजेक्ट है उसकी जो तकमील है वो 50% होनी चाहिए, और उसमें बाकायदा तौर पर नोडल अफसरान को भी मुकर्रर किया गया था उस पर नजर गुजर रखने के लिए। और अब चूंकि अब जब कोविड में है, कोरोना वबाई बीमारी है, आलमी सतह पर फैली हुई है, इसमें भी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि कंसर्न अफसरान को, जो मुतलका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान है, उन्हें इस बात की इजाजत दी गई कि वो निशानदेही करे अहम प्रोजेक्ट्स की, तो समाजी फासला अपनाते हुए उन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा सकता है। और उनमें सड़कें में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जो शहरत की हैसियत रखते हैं वो सड़कें, क्योंकि आपका जो मटीरियल है, आपका जो मवाद है, आपका जो मेन फोर्स है, अमला है, कुव्वत है, वो सब सड़कों की ही वजह से आपको प्रोजेक्टों तक पहुंच जाता है। और जब आपकी प्रोजेक्ट तब पूरी तरह मुकम्मल होंगे जब आपकी सड़कें, जब आपका अबूर मरूर, जब आपका आमदरफ्त और रफल रसाइल बेहतर होगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उन अफसरान को जो अरबाब इख्तिदार में बैठे हुए हैं, जो मसलन इख्तिदार पर बैठे हुए, क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि हमारे पास जो सड़कें हैं ये खस्ता हो चुकी है, और उनकी मरम्मत और उनकी कुशादगी, उनको वसअत देना और उन्हें तकदीर करना वक्त पर, ये अहम जरूरत है उन प्रोजेक्टों के लिए जो प्रोजेक्ट दीगर प्रोजेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। चलिए बिलाल साहब, आपने हमारे साथ बात की। नाजरीन आपको बताई देते हैं कि हमारे साथ अभी तक बात कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनगर के लिए बिलाल फुरकानी, जो सीनियर सहाफ़ी हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार तक उनकी ये बात पहुंची होगी, और शहर श्रीनगर समेत दीगर इलाके जो इस वक्त सड़कों की बदहाली की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लोगों का अमूर मरूर लगभग इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो गया है, इसकी तरफ फौरी तवज्जो दी जाएगी ताकि बहुत ज़्यादा बर्बादी से इसे बचाया जा सके। नाजरीन, आप सीधा ही हम रुख करेंगे जिला अनंतनाग का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ तसद्दुक रशीद मौजूद हैं इस रिपोर्ट के साथ कि वहां पर सड़कों की हालत क्या है। इस सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। जनूबी कश्मीर की अक्सर जो सड़कें हैं वो आजकल उनकी सड़कों की खस्ता हालत है, और बिल्कुल जैसे आपको पता है कि 5 अगस्त के बाद जो एक लल डेवलपमेंटल प्रोसेस पे आ गया था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मुख्तलिफ महकमों ने, हालांकि कोरोना कोविड-19 जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तरक्याती काम है वो कुछ इलाकों में एक बार फिर शुरू हो गए हैं। लेकिन जो एदाद शुमार हमारे पास है, जनूबी कश्मीर के अक्सर राबिता सड़कें जो है वो उनकी हालत नामुख्तबे है। आरएंडबी इस वक्त काम कर रहा है। एक पैच में आपको दिखाऊंगा जो इस वक्त काजीकुंड में इस वक्त काम चल रहा है, और कुछ मैग्डमाइजेशन का काम जो है वो जारी हो गया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि जो ज़िला सदर मकाम की सड़कें हैं वहाँ पे भी मैग्डमाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू की जाए, और इससे लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां की बात करें, जो इंटीरियर राबिता सड़कें हैं वहाँ की जो खस्ता हालत है उनसे लोगों को काफ़ी मुश्किलात भी है। और जो मेन रोड्स है, जो टूरिज्म और इकोनॉमी के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट सड़कें हैं, वहां पे भी अभी मैगडम जो उन पे बिछाया गया था 5 साल कबल, 10 साल कबल, उन पे भी अपग्रेडेशन नहीं हुई है और ना नया मैगडम बिछाया गया है। इस उम्मीद के साथ काजीकुंड से के डिपार्टमेंट ऑफ जो रोड्स एंड बिल्डिंग्स है वो फौरी तौर इन राबिता सड़कों जिनकी हालत नागुफ्तबे है उनकी तरफ मुतवज्जा होंगे, ताकि ये सड़कें अच्छी बने और लोग फ्रीली ट्रेवल कर सके। केटीवी के लिए जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं सड़कों के हवाले से, और गुज़श्ता कोविड से लेकर के विंटर्स की जब हम बात करते हैं तो बेशतर इलाके हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो सड़कों की नागुफ्ताबे हालत की वजह से आवाम के लिए मुश्किलात का बहुत बड़ा सबब बन चुकी हैं। इस हवाले से आपको बताते हैं कि इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं हमारे करना के ब्यूरो चीफ केटीवी उर्दू के सईद इशफाक सईद, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी शाहिद साहब। इशफाक, बताइए कि चूंकि इस साल बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हुई, और करना केरन टंगडार की जब बात करते हैं तो बर्फ़ के मुकाबले में वहाँ पर दूसरी कोई मिसाल मिल ही नहीं सकती, जहाँ 5-5, 8-8, 10-10 फुट बर्फबारी हो जाती है। सड़कों का क्या हाल है, और अबूर ममूर के जो मामले हैं इनको लेकर के क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं, और कोविड-19 में जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई, सरकार ने बताया कि कुछ काम जो हैं दोबारा शुरू किए जाएंगे, इन इलाकों का क्या हाल है?
देखिए शायद साहब, मैं करना की अगर बात करूं तो करना एक दूर दराज इलाका है। पिछले साल अगरचे बीकन ने अपनी कई एक सड़कों पे काम शुरू किया था, कुछ 1 किलोमीटर पर उन्होंने मैकडम भी बचाया, लेकिन बहुत सारा इलाका जो है वो सड़कों की नागुफ्तबे हालत की वजह से काफी ज्यादा वहां पे लोगों को परेशानी है। मैं आपको गबरा की अगर बात करूं, गबरा, हजीत्रा, टाड, तहनीसतपुरा या दूर दराज इलाके जो हमारे हैं, टीटवाल इलाका है, वहां पर सड़कें जो हैं वो बिल्कुल खस्ता हालत में हैं और उन सड़कों की तामीर और तजदीद के लिए अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हो सका है। तो जो टीटवाल इलाका है, ये जो टंगडार टीटवाल सड़क है, अगर मैं आपको बताऊं, इस टीटवाल टंगडार सड़क जो मेन मार्केट की सड़क है, इसकी इतनी बुरी हालत है, जगह जगह खड्डे पैदा हुए हैं और इन खड्डों की भराई के लिए अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल यहाँ पे शमस बरी जो हमारी पहाड़ी है उसमें बर्फानी जो एक बिजली जो गिरी थी, उसके बाद एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी पूरे इलाके में। तो टंगडार इलाके में उस वक्त जो सड़कें थी वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी। उस वक्त बीकन हुकाम ने कहा था कि हम इलाके में पुलों की तामीर का काम शुरू करेंगे और सड़कों को बेहतर ढंग से जो है इनकी मरम्मत करेंगे, लेकिन ना मरम्मत हुई, ना अभी पुल बने, ना अभी तक किसी जगह पर काम शुरू हो सका है। दूर दराज इलाकों की बात करूं, PMGSY स्कीम के तहत सड़कें बनाई गई, जहां सड़कों पे खड्डे पड़े हुए हैं, जहां खाली पहाड़ों को काट कर सड़क बनाई गई है, ना उसकी मैग्नीमाइज की तरफ कोई ध्यान दिया गया है, ना कलवट लगाए गए हैं साइड में, किसी जगह पर भी कोई भी काम जो है वो नहीं हो सका है। लेकिन मैं तो ये भी बताता चलूं कि कल शाम मेरी यहाँ इंतजामिया से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने कोविड-19 के बाद जो रिलैक्सेशन दी है, SOP जो हमने तैयार किए हैं, उसके मुताबिक हमने हर एक ठेकेदार को कहा है जो ये काम करेगा, तामीराती कंस्ट्रक्शन जो काम है, जो तामीराती काम है, उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें PMGSY की सड़कों की तामीर के हवाले से भी उन्होंने बात की है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, किस तरह होगा, तो मैं इसके बाद ही आपको बता सकता हूं कि क्या काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ। इशफाक सईद, चूंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान लगभग मुल्क का हर हिस्सा, यूं कह सकते हैं पहले तो पूरी दुनिया की हम बात करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क की अगर बात करते हैं या फिर वादी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी सरगर्मियाँ जो थी वो सारी ठप हो गई थी। यहाँ शहर श्रीनगर से जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं बिलाल फुरकानी, उनका ये कहना था कि शहर श्रीनगर के अंदर भी कोई तवज्जो अभी नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने भी यही उम्मीद जताई कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन के बीच में जो अब रिलैक्सेशन मिलेगी, उम्मीद करते हैं कि LG इंतजामिया जो है वो इसकी तरफ फौरी तौर पर अपनी तवज्जो मफजूल करेगी। और जो केरन करना टंगडार की बात आई, तो कुपवारा से आपका रास्ता होकर के जाता है, कुपवारा वगैरह की तरफ जो सड़क जा रही है, जो दीगर राब्ते आपके हैं, उसका क्या कुछ हाल है? देखिए, मैं श्रीनगर जो कुपवाड़ा टू करना सड़क है उसके हवाले से बात करूं, करना कुपवाड़ा सड़क की हालत बेहतर है। वहां पे पिछले साल ही मैग्नीमाइज कुछ एक इलाके को किया गया है। आज इस साल भी अगर कोविड-19 नहीं हुआ होता तो बीकन हुकाम वहां पे भी काम शुरू करती। वो सड़क जो है वो बिल्कुल जो है वो ठीक है, लेकिन बर्फबारी के मौसम में ये सड़क अक्सर बंद हो जाती है और इस बार जो बर्फ हुई है किसी न किसी जगह पर बर्फ जो मैग्डम जो था वो उखड़ गया है वहां पर, तो उसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सबसे बड़ा मामला जो करना के लोगों का है इस वक्त, वो है कि साधना टाप पर एक टनल तामीर किया जाए, जो 7 किलोमीटर टनल, जिसकी एक सर्वे रिपोर्ट भी बीकन ने बनाकर दिल्ली सरकार को भेजी है। लेकिन टनल के हवाले से कोई भी बात नहीं हो पा रही है। लोगों ने यहाँ पे पिछले साल प्रोटेस्ट भी किए। यहाँ पे हर बार ऐसा होता है कि जब भी बर्फबारी होती है तो लोग बर्फानी तोदों की जद में आ जाते हैं, और जब सड़क खुलती है, लोगों की आमद रफ्त शुरू होती है, तो सड़क हादसा रोनुमा हो जाते हैं। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ये हिली इलाका है, पहाड़ों से गुजर कर ये रोड जो है पहाड़ों से गुजरती है। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों का ये कहना है कि यहाँ एक टनल होना चाहिए, टनल की तामीर होनी चाहिए। आप कब तक सड़कों को ठीक करते रहेंगे? आप सड़कों को मैग्नीमाइज करते हैं, सड़कों पे आसपास बंड वगैरह तामीर करते हैं, और बर्फबारी होती है, वो सारा पैसा जो है वो जाया हो जाता है। बार बार पैसा खर्च करने के आपको चाहिए था कि एक ही बार आप पैसा खर्च करो, करना कुपवाड़ा शारा पर एक 7 किलोमीटर का टनल तामीर करो, तब जाकर यहाँ के लोगों की मुश्किलात जो है वो किसी हद तक हल हो सकती है। इशफाक से उम्मीद करेंगे कि आइंदा किसी प्रोग्राम में जब आपसे बात होगी तो इस हवाले से जो करना की अंदर की सूरत हाल है, या जो जिस इलाके की आप बात करते हैं कि यहाँ से टनल होना चाहिए था, ये इलाका जो है ज़्यादा पसियों की नज़र हो जाता है। इसके लिए हम बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो फुटेज जो है वो अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि ये इलाका कितने दुश्वार गुजार रास्तों से होकर के गुजरता है, और
और इन आवाम के लिए जो इस इलाके में रहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं, सरकार को वहाँ पर खाने पीने की अजनास पहुँचाने में कितनी मुश्किलात होती हैं। इस हवाले से ज़रूर एक मुफस्सिल जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल रखेंगे करना के हवाले से। आज आपने KTV उर्दू में जानकारी दी सड़कों के हवाले से और ये उम्मीद जताई कि कोविड-19 के बाद जो अब SOPs जारी किए गए हैं उसमें सड़कों की तामीर का काम शुरू करने के लिए भी करना में कहा गया है। इशफाक, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चूंकि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इस वक्त सड़कों के हवाले से और अबूर और मबरूर के लिए सड़कों का होना कितना ज़रूरी है, अब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सैयद एजाज जो ज़िला पुलवामा के हमारे नुमाइंदे हैं और साथ साथ सब डिस्ट्रिक्ट त्राल की अगर बात करते हैं तो वहाँ से भी KTV उर्दू के लिए तर्जमानी कर रहे हैं। एजाज, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। एजाज, बताइए क्या कुछ सूरत हाल है ज़िला पुलवामा की सड़कों के हवाले से और जो इलाके आपने देखे वहाँ पर क्या कुछ इस वक्त नया हो रहा है या क्या किसी जगह पर नया काम भी शुरू किया गया या नहीं? देखिए शायद साहब, अगर हम जिला पुलवामा की बात करेंगे, जिला पुलवामा दूर दराज देहातों पर मुश्तमिल है। कस्बों की बात करें, वहाँ अगर कुछ पहले काम हुई है, लेकिन बहुत इलाके अभी ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल मतलब कि गुज़श्ता 1 साल से काम रुका पड़ा है। अगर हम गुज़श्ता साल की बात करेंगे, वहाँ नामुसाइद हालात की वजह से काम को शुरू किया गया था लेकिन बाद में रुका पड़ा है। तो इसी तरह बहुत कुछ सरकार ने किया, बहुत सारे इलाकों में सड़कों को तामीर किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें खंडरात में तब्दील हुई है, जहां बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी सड़कों को मरम्मत की जरूरत थी लेकिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को अबूर मरूर में तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हमें ये बात बताइए कि जो गांव देहात को सड़कें जाती हैं और कई सड़कें ऐसी हैं जो MG नरेगा के तहत हाथ में ली गई थी, कई सड़कें ऐसी हैं जिनको प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत PMGSY की स्कीम में लाया गया, जिनको वाइंडिंग के लिए तैयार किया गया था। तो क्या पोजीशन है इन अजला में और इन देहात में इसको सड़कों की, वहाँ पर क्या कुछ इसको सूरत हाल है और क्या इंतजामिया ने इस हवाले से कोई नया कदम उठाया है इस साल? अभी तक अगर हम कदम उठाने की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा अभी तक कुछ नजर नहीं आया। मैं अगर आपको सब जिला त्राल पुलवामा के कुछ इलाकों की बात करूंगा तो वहाँ पे सरकार ने मरकजी सरकार वाली मौनत की स्कीम थी PMGSY, जिसकी आपने जिक्र की है। लोगों को पहले तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाना पड़ रहा था, लेकिन बाद में सरकार ने इन तमाम मुश्किलात को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ इलाकों में इस स्कीम के तहत बहुत सारे जो रोड प्रोजेक्ट से तामीर किए हैं और बहुत सारे अभी हैं जिनके इब्तिदाई काम शुरू हुए और अचानक उसको रोक दिया गया है। लेकिन काम रुकने का अभी तो मतलब खास तौर पर कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई, लेकिन ये बात जरूर है कि मतलब गुज़श्ता साल से आज तक किसी भी इलाके में, हालांकि कि गुज़श्ता साल नहीं, गुज़श्ता 2-4 साल से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें बिल्कुल वो जो काम शुरू किया गया था वो रुका पड़ा है, जिसकी वजह से आवाम को और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्योंकि पहले जो लोग वहाँ पे पैदल चलने के लिए जिनको रास्ता था, अब जिसको जो खुदाई की गई है, जिसको तामीर करने का मतलब सिलसिला शुरू हुआ था, वो रुक गया है, जिसके नतीजे में आप लोग पैदल भी नहीं चल पाते हैं। जी एजाज, मुझे बताइए कि इस वक्त अगर हम कुल मिलाकर के कोविड-19 की बात करते हैं तो एक तो सरकार की तरफ से ये उस वक्त एक समाजी दूरी बनाने की बात की गई, उसके साथ साथ जो ज़िंदगी का पहिया था वो मुकम्मल जैम हो गया और जितने भी तामीराती काम थे या तामीराती सरगर्मियाँ थीं वो तो ऑटोमेटिकली पूरे मुल्क के अंदर और उसके साथ साथ हमारी वादी के अंदर भी रुक गए। लेकिन अब चूंकि सरकार ने ये कहा है कि कुछ इलाकों में कामकाज जो है वो मतलब जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनके तहत अब शुरू किया जाएगा। आपको उम्मीद है कि ज़िला पुलवामा में भी सड़कों के हवाले से नए जो काम हैं या जो पुराने रुके हुए काम हैं उन्हें दोबारा शुरू करने की जरूरत है? देखिए सर, अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, कोरोना वायरस की वजह से लोग, अगर हम जिला पुलवामा की बात करेंगे, यहाँ इंतजाम इंतहाई मुतारिक रहा है। जितना भी अमला, चाहे वो ऊपरी सतह से निचली सतह तक जितने भी लोग थे, बड़े मुतारिक रहे हैं, जिस वजह से अगर हम पूरे जिले की बात करेंगे बहुत कम तादाद में मस्बत केस आए हैं। लेकिन हाल ही में जब हमारे कश्मीर या बाकी अजला के साथ साथ जिला पुलवामा के लोगों की बड़ी तादाद बाहर के रियासतों में दरमांदा पड़े थे जिनको वापस लाया गया है, तो उनमें से बैक वक्त इस तादाद में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लेकिन
इंतजाम में एक अच्छा कदम जिसको आवामी सतह पर काफी सराहा गया है कि उन्होंने बाहर से आने वाले सभी, चाहे वो तलबा थे, मुलाजमीन थे या बाकी लोग थे, उनको क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है एहतियाती तौर, ताकि कोई बड़ा मतलब कि ये खतरा ना आए। और तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि इसको कंट्रोल किया। दूसरी जानिब जब जहां आपने पूछा कि मतलब ये सरगर्मियां, मुझे लगता है कि अभी कंट्रोल में है हालात, लेकिन एहतियात बरतने की अभी भी जरूरत है। जैसा कि इंतजामिया रोज रोज मतलब अपने पैगामात में, अपने बयानों में कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि एहतियात बरतें, एहतियात की जरूरत है। अभी जो सूरत हाल है, ताज़ा सूरत हाल जो है, अभी मुझे लगता है कुछ दिन के बाद ये सिलसिला शुरू होगा, चाहे वो सड़कों की तामीर तजदीद का काम है या बाकी मसला है। मुझे लगता है उसमें अभी कुछ दिन लग सकते हैं। अभी तक ऐसा किसी जगह नहीं देखा गया है कि काम शुरू किया गया है। चलिए एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़िला पुलवामा से हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ज़िला पुलवामा के हमारे नुमाइंदे सैयद एजाज जानकारी दे रहे थे कि गुज़श्ता 1-2 बरस के दौरान सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता बेहद ज़िला पुलवामा में, त्राल में और दीगर इलाकों में, और देहात की तरफ जाने वाली वो सड़कें जो हाल ही में सरकार ने अपने हाथ में ली हुई थी, उन पर भी काम रोक दिया गया है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है लोगों की तरफ से कि आने वाले वक्त में जब सरकार की तरफ से लॉकडाउन में धीरे धीरे थोड़ी सी छूट दी जाएगी, उसके साथ ही इन सड़कों पर भी काम होगा, ताकि वहां के लोगों के लिए अबूर मरूर के रास्ते जो हैं वो आसान हो जाएं और तरक्की की रफ्तार में ये जिला भी दीगर जिलों के साथ शामिल हो सके। सैयद एजाज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।